पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया है। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार की घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उस लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाते हैं। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6-8 17 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार रखा है। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है, जिससे न्यायी विचारपति प्रभु मेरे लिए उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्ट की हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। या प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं एरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप
जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिनका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उनका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिनकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उनकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया दो महान संतों का पर्व मनाती है, प्रेरित पीटर और पौलुस, जिन्हें कलीसिया के दो प्रमुख स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। दोनों ही प्रेरित ईसा के जीवन से अत्यंत प्रभावित थे, अतः वे पूर्णतः तैयार थे। ये इसलिए संभव था क्योंकि दोनों ने ही प्रभु को बहुत निकट से पहचाना और अपने जीवन में अनुभव किया था। हालांकि वे अपने व्यक्तित्व में भिन्न थे, किंतु सुसमाचार के प्रति उत्साह, इस शास्त्र की योगदान, कलीसियाई सेवा, मिशनरी कार्यों तथा शहादत में एक थे। यदि हम इन प्रेरितों के जीवन पर मनन करते हैं, पेत्रुस एक साधारण मछुआरा था। उसने यीशु की पुकार सुनी और वह अपने भाई अंद्रियस के साथ यीशु के पीछे हो लिया। अपने मानवीय कमजोरियों के कारण यीशु का अनुकरण करने में उसे कई उतार चढ़ाव देखे। फटकार स्वरूप उसे कभी अल्प विश्वासी तो कभी शैतान की संज्ञा मिली। यीशु के दुख के समय जागते रहने के निर्देश के बावजूद वह सोता रहा। उसने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया। इन कमजोरियों के बावजूद वह शिष्य में अग्रणी था। यीशु पर उसकी विशेष आस्था थी जो कभी नहीं टूटी। जिस क्रूस का उसने विरोध किया था, जिसके भय से उसने अपने गुरुवर प्रभु को अस्वीकारा भी, वह उस क्रूस को आखिरकार गले लगाया। जब हम संत पौलुस की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि वह यीशु के जीवन काल में भी कभी उसका शिष्य नहीं था, और जब कलीसिया का विस्तार हो रहा था तब उसने उसके दमन का बीड़ा ही उठा लिया था। पर पुनर्जीवित ख्रिस्त से साक्षात्कार के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने यहूदियों के बीच ख्रिस्त का प्रचार करने में अपूर्व भूमिका निभाई। उसके लिए नाना प्रकार की यातनाएं सही और अंत में शहादत को प्राप्त किया। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आज के वचनों पर मनन चिंतन करें तो ईसा अपने शिष्यों के साथ कई वर्षों तक रहने के बाद, उन्हें खुद को करीब से जानने का अवसर देने के बाद, अब यीशु जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने उन्हें पहचाना है और अच्छी तरह जाना है। अपने बारे में भीड़ के विचारों के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर सिमोन पेत्रुस के उत्तर से प्रभावित होकर कहते हैं, सिमोन योनस के पुत्र, धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं
बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। पेत्रुस आगे यीशु ख्रिस्त ने पेत्रुस को फिर से जिम्मेवारी सौंपते हुए आगे कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर कैसे कैसे लोगों को और किस प्रकार अपनी सेवा में बुलाते हैं, यह शायद हमारी समझ से परे हैं। वह हमारी दुर्बलताओं के बावजूद अपनी योजना पूरी करता और हमारे प्रति वफादार रहते हैं। हम अपनी प्रतिज्ञा भले ही भूल जाएं, वह हमसे की गई प्रतिज्ञा हमेशा पूरी करता। आइए हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार का प्रचार करने और उसके वचन के अनुरूप अपना जीवन बिताने का मनोभाव और उत्साह हमें प्रदान करें। आमीन।